आज कोई ग्रामर के रूल्स या कोई वोकाबुलरी, कोई कॉमन मिस्टेक या कोई भी और जो चीज़ होता है, जो व्हाट रिलेटेड क्वेश्चन, हाउ रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज बस आपके लेवल टेस्ट होगा। इंग्लिश के कितने लेवल होते हैं, ये हमको जानना है। देखिए, इंग्लिश के 6 लेवल होते हैं। पहला होता है जो स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू है, जो उनको बस 100, 200, 300 वर्ड आते हैं, उनको हम कहते हैं बिगिनर लेवल, मतलब A1 लेवल। 6 लेवल होता है इंग्लिश में हमेशा। A1, A2, B1, B2, C1 एंड C2। A1 मतलब बिगिनर, जो नए नए स्टार्ट कर रहे हैं, उनको हम A1 कहते हैं। A2 मतलब एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, मतलब 1000 वर्ड, 500 to 1000 वर्ड या 1500 वर्ड, ऐसे जो लोग होते हैं जिनको थोड़ा थोड़ा, जिनको बिगिनर थोड़ा कॉस कर गए, उनको थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, थोड़ा बहुत लिखना आता है, उनको हम कहते हैं एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल A2। देन आता है B1। B1 मतलब इंटरमीडिएट, जिनको 2000 वाट वोकाबुलरी आता है, वो होता है इंटरमीडिएट, जो किसी के साथ आसानी से बात कर सकता है। फिर आता है B2 लेवल। B2 लेवल मतलब अपर इंटरमीडिएट। अपर इंटरमीडिएट। B1 मतलब इंटरमीडिएट, B2 मतलब अपर इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट से थोड़ा ज्यादा ऊपर है, जो इजीली किसी के साथ बात कर सकता है। फिर आता है C1 C2 लेवल। C1 C2 लेवल मतलब जो स्पीकर, जो लोग बिलोंग करते हैं ऐसे कंट्री से जिनके लैंग्वेज ही इंग्लिश है। जैसे हम इंडियन है, हमारे लैंग्वेज, हमारे इधर बहुत सारे लैंग्वेज है। जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं उनके पास, जैसे मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे जो नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो है बंगाली। और जो हम इंडिया में रहते हैं, जिनके जो जो अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए अलग भाषा होता है, लैंग्वेज होता है। सो C1 C2 का मतलब जो लोग बिलोंग करते हैं यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, उनको हम कहते हैं नेटिव स्पीकर। उनके जो इंग्लिश लेवल होते हैं, उनका लेवल होता है C1 C2 लेवल। C1 का मतलब एडवांस और C2 का मतलब मास्टरी। C2 का मतलब मास्टर, जो उन चीज में उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर हम, हमारे साथ कोई आकर बंगाली में बात करेंगे मुझसे, तो मेरे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि मैं बचपन से, जन्म से लेकर आज तक मैं बंगाली लैंग्वेज से बात करता हूँ, क्योंकि मेरे सराउंडिंग में सब बंगाली में बात करते हैं। तो हमारे लिए बहुत ईजी हुआ। ऐसे ही उनके लिए इंग्लिश बहुत ईजी है, क्योंकि वो बचपन से, उनके जो उम्र है उन तक वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ईजी है। तो हमको हमेशा A1 A2 लेवल को क्रॉस करके, अगर आप इंडिया में जॉब कर रहे हो या बाहर भी जॉब कर रहे हो, एटलीस्ट आपको B1 B2 लेवल तक आना है। आपको C1 C2 लेवल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको एटलीस्ट B1 B2 मतलब इंटरमीडिएट और अपर इंटरमीडिएट, इस लेवल तक तो आना ही है। अभी हम देखेंगे कि A1 A2 जो बिगिनर और एलिमेंट्री लेवल है, उनके लिए किन किन जगह हम कैसे बात कर सकते हैं। देखिए, A1 मतलब बिगिनर जो लेवल होता है, वो होता है बेसिक। बेसिक सर्वाइवल इंग्लिश। बेसिक सर्वाइवल इंग्लिश, जैसे हाय, हेलो, हाउ आर यू, उनको इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, मतलब आप खुद को परिचय देते हो कि मैं हूँ ये, मैं ये करता हूँ, इंग्लिश में जो परिचय देते हो, वो होता है बेसिक में। फिर आता है सिंपल क्वेश्चन, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। देन ऐसे जो क्वेश्चन होता है, वो होता है बेसिक, बिगिनर। फिर है फैमिलियर एक्सप्रेशन, जैसे जैसे हाँ, ऐसे एक्सप्रेशन करते, कुड यू प्लीज टेल मी, कुड यू प्लीज, ये थोड़ा एडवांस लेवल है, थोड़ा मतलब A2 में आता है। तो ये होता है बिगिनर। और A2 मतलब एलिमेंट्री, सिंपल डेली टास्क, जैसे हम मॉर्निंग में कब उठते हैं, कब ब्रश करते हैं, ये होता है सिंपल डेली टास्क, ये एलिमेंट्री में आता है। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया, जैसे हम कोई भी चीज़ हमको देते, कैसे इंग्लिश में एक्सचेंज, बात करना हो, किसी भी चीज़ को हम देते हैं, जो मॉर्निंग रूटीन से लेकर डेली जो कन्वर्सेशन होता है, वो होता है A2 लेवल, मतलब एलिमेंट्री लेवल। डिस्क्राइबिंग नीड्स, जो हम कुछ चीज़ देते हैं, लेते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेते हैं। फिर कॉमन एवरीडे सिचुएशन, हम किधर जाते हैं, ये सब जो छोटा मोटा होता है, वो होता है A2 लेवल। A1 A2 लेवल हम हमेशा ही बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आता है B1 B2 मतलब इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब होता है हैंडलिंग मोस्ट ट्रैवल सिचुएशन, जब हम घूमने जाते हैं, उन लोगों के साथ हम कैसे इंग्लिश में बात करते हैं, ट्रैवल सिचुएशन। फैमिलियर टॉपिक्स, जैसे कोई इवेंट हुआ, हम कैसे एंजॉय किया। या फिर आता है सिंपल कनेक्ट टेक्स्ट, जो हम लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, वो इसमें आते हैं A2 में, सॉरी,
B1 में। फिर गिविंग ओपिनियंस, आप किसी चीज़ को लेकर डिबेट कर रहे हो, ये B1 B2 में आता है। फिर आता है मोर इंडिपेंडेंट, आप खुल के एक्सप्रेस कर सकते हो, ये होता है B1 इंटरमीडिएट। और B2 मतलब अपर इंटरमीडिएट क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट। अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट मतलब जब आप BBC न्यूज़ देखते हो, ऐसे बहुत न्यूज़ चैनल देखते हो, कुछ जगह कुछ हुआ, उस इंग्लिश को आप टेक्स्ट कर सकते हो, मतलब आप लिख सकते हो, आप जान सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी क्या है, आप प्रोनाउंस अच्छे से कर सकते हो, वो होता है B2 लेवल में। क्लियर डिटेल में आप बोल सकते हो, एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस एंड मेनी टॉपिक्स, आप डिफरेंट टॉपिक मतलब हिस्ट्री, जियोग्राफी, इस लेवल तक आप जब पहुंचोगे, B1 B2 एटलीस्ट लाइफ में पहुंचना है। अगर आप थोड़ा बहुत अर्निंग करना चाहते हो, मतलब अच्छे से अर्निंग करना चाहते हो, इंडिया में रहते हो या बाहर भी हो, तो भी आपको B1 B2 तो आना ही चाहिए। फिर आता है C1 C2 मतलब एडवांस्ड एंड मास्टरी। एडवांस और मास्टरी करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट, लॉन्ग कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट को आपको जानना पड़ेगा। फिर आपको फ्लुएंट स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन, अगर आपको जैसे डिप्लोमेसी में होता है, डिप्लोमेटिक बातचीत जब आप करते हैं, जब जियो पॉलिटिक्स के बात आते हैं, इकोनॉमिक्स के बात आते हैं, जब आप इंग्लिश में एक्सप्रेस करते हो, मतलब C1 C2 लेवल पहुंचने के लिए आपको शशि थरूर जैसा इंग्लिश बोलना आना चाहिए। शशि थरूर को हम सब जानते हैं, उनके नॉलेज, वो कैसे, उनके पास कितने वोकेबुलरी होते हैं, कितने सारे चीज़ होता है। तो हमेशा C1 C2 लेवल आना मतलब एडवांस और मास्टरी। C1 C2 ये हमेशा आपका टारगेट होना चाहिए लाइफ में। अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्रेस करना है, कम्युनिकेट करना है अच्छे से, तो आपको C1 C2 लेवल पहुंचना ही है। सी मास्टरी मतलब नियर नेटिव मास्टरी, नियर नेटिव मास्टरी, जो लोग बाहर कंट्री के रहते हैं, मतलब जो लोग बिलोंग करते हैं ऐसे कंट्री में जिनका बचपन से इंग्लिश है, इंग्लिश में बात करते हुए, तो नियर नेटिव मास्टरी, अंडरस्टैंडिंग वर्चुअली एवरीथिंग, वर्चुअली एवरीथिंग, उनको हर चीज़ के बारे में पता है, इंग्लिश में बोल सकते हैं किसी भी वोकेबुलरी में। समराइजिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इजीली, किसी भी कॉम्प्लेक्स थिंग्स को वो अच्छे से प्रेस कर सकते हैं। एंड हाईली फ्लुएंट, इजीली बात कर सकता है, वो घबराते नहीं। हम लोग जब इंग्लिश में बात करें तो घबराते हैं, क्योंकि हम हमारे सराउंडिंग में हम हमेशा हम अपने जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बात आए हुए हैं। तो हमेशा याद रखना कि C1 C2 ये मास्टरी लेवल है, एडवांस लेवल है, मास्टरी लेवल है और एडवांस लेवल है। हमको इन चीज़ पर पहुंचना है, एटलीस्ट B1 B2 तो हमको पहुंचना ही है। और अगर आपको और भी ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो C1 C2 लेवल पर आपको पहुंचना ही है। तो ये था 6 लेवल इंग्लिश के, मैं डिटेल्स में समझाया। मैं स्क्रीन के ऊपर हर चीज़ का, जो किन किन जगह पर हम पहुंचेंगे तो किन किन चीज़ को हम एक्सप्रेस कर पाएंगे, कितना इंपॉर्टेंट है, मैं दे दूंगा। जो यहाँ पर बोर्ड पर है वही मैं दे दूंगा स्क्रीन पर, आप देखते रहिए। आज का वीडियो, हम लोग तो हमेशा ये वो सीखते हैं, बट आप आज जो है वो हमने सीखा कि लेवल क्या है, इंग्लिश में लेवल क्या होता है, किस जगह पर पहुँचना है, तो ये हमने सीखा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।